यूनिफॉर्म में जब आप इन दिग्गजों को देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सी नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। फिर हम भी सोचते हैं अच्छा ऐसा भी होता था, क्योंकि जितने साल इन महानुभावों ने आर्मी में गुजारे, देश को दिए, अपने आप में पूरा खजाना है इनके पास, जानकारी का, अनुभवों का, किस्से कहानियों का, सभी के लिए। तो आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी पर शुरुआत विशंबर जी आप ही से करता हूं। पहले तो जरा बताइए इसकी अहमियत। हम सुनते हैं कि 1952 के आसपास ये शुरू हुई थी, पर कहते हैं उससे पहली जो परंपरा है वो तो सैकड़ों साल पुरानी है इसकी। बीटिंग द रिट्रीट होता क्या है ये? बिल्कुल, देखिए ये वैसे तो 16th सेंचुरी में शायद फॉर्मलाइज की थी ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी के लिए, बट ये प्रथा बहुत पुरानी है। पुरातन काल में रात के समय लड़ाई नहीं होती थी, जब शाम होती थी, सनसेट होता था, तो अपने फोर्सेस को रिट्रीट करने के लिए कि लड़ाई बंद हो गई है, अब लड़ाई सुबह शुरू होगी, तो उनको वापसी के लिए ड्रमर्स और बिगल्स का इनका इस्तेमाल किया जाता था ताकि दूर तक आवाज जाए। और खासकर जो 16th सेंचुरी में जब स्टार्ट हुआ तो पेट्रोलिंग का बहुत बड़ी अहमियत आ गई थी, तो पेट्रोल्स वापस आ जाएं, हेड काउंट हो जाए, और जो लोग शहीद हुए हैं उस दिन उनको नमन किया जाए, जो झंडा है उसको उतार लिया जाए, और जो लड़ाई की प्रक्रिया भी सुबह उसी से शुरू होती है। सैनिक उठता बिगुल से है और सैनिक सोता बिगुल से है। जब सुबह की रेवली पे बिगुल बजता था तो सैनिक तैयार हो जाता था और उसी से फिर वो लड़ाई थोड़ा सुनते हैं, फ्लैग उठाता था। सीडीएस और तीनों सेना चीफ इसी मंच के साथ में सावधान में हैं और प्रेसिडेंट आ रहे हैं। परंपरा के अनुसार प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो है प्रेसिडेंट की कॉन्वॉय को लीड कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट कमांडिंग ऑफिसर पीबीजी और प्रेसिडेंट जो है वो इसी के बीच में आप देखेंगे। प्रेसिडेंट अपनी पुरानी जो बग्गी है, जो पुरातन काल से बग्गी है जो पीबीजी के पास, जिसमें कभी गवर्नर जनरल बैठे होंगे, उसी बग्गी में जो है वो अपने सैल्यूटिंग बेस पर आए हैं। देश की प्रथम नागरिक, सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का कितने ऊंचे ऊंचे घोड़े होते हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में। विशंबर जी देख के हमने सामने से भी देखे हैं, मतलब लगता है कि हमारी हाइट से भी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड और 61 कैवलरी अपने आप में दो बहुत ही, मैं समझता हूँ, निराली रेजिमेंट्स हैं, दुनिया के अंदर मशहूर हैं। दुनिया में सबसे ऐसी दो रेजिमेंट्स जो कि घोड़ों पर हैं और बहुत ही बड़े काबिल घोड़े हैं। हमारे गणतंत्र के उत्सव अनोखे हैं और माननीय राष्ट्रपति जी अभिवादन स्वीकार करते हुए
the national anthem and the unfurling of the flag. अब राष्ट्रगान की तैयारी है और उसी का इंतजार, इसीलिए सब देखिए सावधान मुद्रा में खड़े हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक तो प्रस्थान कर रहे हैं। इसमें विशंबर जी, मतलब सिंबॉलिकली सांकेतिक तौर पर देखा जाए तो जो फौजें हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो बैरकों में वापस जाने के लिए परमिशन ले रही है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यही होता है, राष्ट्रपति से जो कमांडर है उनके। हमारे यहाँ उसकी अहमियत ये है कि जो गणतंत्र दिवस है उसका ये लास्ट इवेंट है, मतलब गणतंत्र दिवस की सारी सेलिब्रेशन से अब जो है रिट्रीट कर रहे हैं हम, और नेक्स्ट ईयर फिर मिलेंगे। रिट्रीट कर रहे हैं, फोर्सेज जो हैं अब बैरिक्स में जाएंगी। और पुरातन काल में भी यही था, लड़ाई के बाद आप अपने मतलब अपने टेंट्स में, अपने उसमें जाते थे। और स्टार्ट हुई जैसे सलामी से और अनफर्ल से, और अब बिगलर्स। अब बैंड्स आएंगे, अब बैंड्स आएंगे, अब बैंड डिस्प्ले वगैरह होगा। देखिए, जब 1954 में जब ये स्टार्ट की थी, जब क्वीन फर्स्ट टाइम इंडिया में आई थी आज़ादी के बाद विद किंग फिलिप्स, आई मीन विद प्रिंस फिलिप्स, तो उस टाइम ये स्टार्ट की थी। मेजर रॉबर्ट थे और उस टाइम पे ब्रिगेडियर बैबूर थे, आई थिंक, सेरेमोनियल वेलफेयर में, जो लेटर ऑन चीफ भी बने। तो उनकी ये सोच थी कि जो रिपब्लिक, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम बीटिंग रिट्रीट किया था उनके ऑनर में। फिर 1955 से फॉर्मली रिपब्लिक डे परेड की जो सेलिब्रेशन थी, गणतंत्र दिवस की सेलिब्रेशन थी, बीटिंग रिट्रीट एक नेशन का ग्रेटिट्यूड है टू द सोल्जर, रिमेंबरिंग द फॉलन सोल्जर, पेइंग ग्रेटिट्यूड टू द सोल्जर एंड टू द वेलर ऑफ द आर्मी। मतलब ये एक वो दिन है जब आप पूरा का पूरा, अगर आप देखें तो सेनाओं, तीनों सेनाओं के चीफ, CDS बिल्कुल फ्रंट लाइन में हैं। और आज पूरा देश, मैं समझता हूँ, सैनिक को जिसने इस देश की हिफाजत के लिए, आज़ादी के बाद इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की जो मजबूत करने के लिए, सुरक्षा के लिए जो किया है, ये वो उनको नमन है, और उसी से फिर वो रिट्रीट करते हैं।